नमस्ते बच्चा लोग, सब टनाटन, सब ठीक ठाक है। मजे से प्रॉब्लम बना रहे हैं ना। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग लास्ट क्लास में कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़े थे, और उसके बाद उसके पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे जनरल सॉल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस एंड दियर जनरल सॉल्यूशंस। उसके बाद 11th का जो हमारा सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया था। 12th में हम लोगों को पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम, और पता नहीं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है कि नहीं है, उसमें थोड़ा सा डाउट है। लेकिन हम ये 3-4-5 टॉपिक और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले अब ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स आज हम फंक्शंस यानी कैलकुलस का हम शुरुआत कर देना चाहते हैं। तो क्या कि बहुत सारा बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है कि सर फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है, सर लिमिट समझ में आ रहा है, सर सेट कोई बताए सेट थ्योरी भी थोड़ा सा कुछ समझा दीजिए सर, बड़ा दिक्कत होता है, ये होता है फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह। तो आज हम आप लोगों के लिए सर्टेन बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर, ठीक है, और सेट थ्योरी का कुछ प्रॉब्लम, कुछ बेसिक कंसेप्ट, कंप्लीट कंसेप्ट, लेकिन ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का टच करके निकल गए, नहीं, कंप्लीट कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नंबर के ऊपर विचार करते हैं, क्योंकि कैलकुलस में नंबर्स के ऊपर काफ़ी विचार किया जाएगा, ठीक है ना। फंक्शन में भी नंबर हम यूज करेंगे, x बिलोंग्स टू x इज सबसेट ऑफ फलाना ढिमकाना, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, फलाना पूरा हम करेंगे। तो सब पहले हम आपको थोड़ा एक क्लियर कंसेप्ट दे देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह जाता है 7th 8th 9th 10th में पढ़ने के बाद भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डाउट्स रह जाता है, या फिर हो सकता है डाउट नहीं रहा हो तो भूल गए। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आज नंबर के बारे में। सबसे पहला चीज हमें हम लिख रहे हैं नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, नेचुरल नंबर कौन कौन से नंबर्स को कहेंगे? नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये सब हमारा क्या हो गया बेटा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को ही जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा, ऐसा जाके देखिएगा कहाँ कहाँ रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दीज आर नेचुरल नंबर। इसमें कोई डाउट है? कहीं डाउट होता है आपको लग रहा है तो सिंपल है बहुत, इंफिनिटी लेकिन डाउट हो जाता है इसी में बच्चा सबको, अच्छा ऐसे हो गया वैसे हो गया, गड़बड़ हो गया। अब इसके बाद आ जाइए आप इंटीजर्स पे, एक एक करके समझेंगे। इंटीजर किसको कहेंगे? बहुत बार हम इंटीजर वर्ड यूज करेंगे जब कैलकुलस पढ़ाएंगे। इंटीजर्स क्या हो? -4, -5, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या हो गया बेटा? इंटीजर हो गया। इंटीजर को हम या तो z से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल, इसको या तो z से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा या i से। नेचुरल नंबर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर को किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा जी? कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर में कौन कौन सा आ गया बेटा? 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से शुरू करेंगे। इंटीजर्स में क्या आ गया बेटा? -इन्फिनिटी से लेके, यहाँ डॉट 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 नहीं देखिए लगाया, ठीक है, डॉट 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 से लेके प्लस, इसको जेड से या आई से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को बेटा जी, इंटीजर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
यहाँ ये भी समझ लेने वाली बात है। इंटीजर्स माने 3 पार्ट, एक हो गया पॉजिटिव जिसको z प्लस या i प्लस, दूसरा हो गया 0 और तीसरा हो गया बेटा z माइनस i माइनस। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर में -3 -2 -1 है ना, इधर डॉट डॉट डॉट, ये तो 0 हो ही गया। पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब ऑब्वियस सा बात है कि 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक है, ये पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये तो नेचुरल नंबर भी हो गया, यानी नेचुरल नंबर और z प्लस दोनों सेम चीज हो गया। तो नेचुरल नंबर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर को z या i से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सब सिंबल भी जरा याद रखिएगा, क्योंकि जब हम फंक्शन पढ़ाने लगेंगे तो ये सब सिंबल को यूज करेंगे, तो ऐसा निगाह सर कहाँ से ले आए, आई लिख दिया, z लिख दिया, n लिख दिया, कहाँ से लिख दिया, सबको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। z लिख रहे हैं, n लिख रहे हैं, कैपिटल N नेचुरल नंबर, z और i इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ तक में अभी तक अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप आराम से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल करके कि सर यहाँ पर में हमको कन्फ्यूजन है, बताइए ये कैसे हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ 0 पर जरा सा विचार कर रहे हैं, क्योंकि ना इसको हम पॉजिटिव वाला कैटेगरी में रखा ना नेगेटिव, इसको बीचे में हम रखा 0 को। तो याद रखिएगा 0 का कुछ कुछ प्रॉपर्टी। 0 इवन नंबर है, कैसा नंबर बेटा, इवन नंबर। 0 एक इंटीजर है, इंटीजर है, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी नॉन पॉजिटिव है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसको नॉन नेगेटिव कह सकते हैं और ना नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर है, इवन नंबर है, नॉन पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, इतना सारा प्रॉपर्टीज आप, इसलिए हम 0 को इसमें इंक्लूड नहीं किया, लेकिन इंटीजर वाला सेट में हम इसको लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। इसमें यहाँ तक में अगर कहीं कोई डाउट है बेटा जी तो आप पूछिए, इसमें रिसर्च करने का जरूरत नहीं है, यार कर रहे हैं रिसर्च पूरा ना, उतना नहीं करना, इतना सा समझ लीजिए। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इवन नंबर है 0। इवन नंबर क्यों हो गया, क्योंकि 2 से डिविजिबल है, सिंपल डेफिनेशन, 2 से डिविजिबल है इसलिए इवन हो गया। आई सब सिंबल याद रखिए, नेचुरल नंबर को कैपिटल N, इंटीजर्स को z या i से, ठीक है। अब आ जाइए रेशनल नंबर के ऊपर, ठीक है। किस चीज के ऊपर अब आ जाइए, रेशनल नंबर के ऊपर। तो इसको जरा सा मिटा लेते हैं बेटा, रेशनल नंबर के ऊपर आ जाइए। इतना समझ लेने के बाद बेटा जी रेशनल नंबर पर आइए अब आप, ठीक है। रेशनल नंबर को बेटा कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट क्लास में हमसे एक बच्चा पूछ दिया कि सर ई रेशनल नंबर को कौन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमको पता नहीं चला, कहीं ई रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हमको मिला ही नहीं, ठीक है ना। तो बस जानिएगा ई रेशनल नंबर के बारे में जानिए, रिप्रेजेंट को किस करते हैं, मारिए उसको बम, ठीक है। रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर याद रखिएगा, ए नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू, ए नंबर इन द फॉर्म दिस where q is denoted is notation for rational number and q is equal to p by q is called rational number provided, इसमें कुछ कंडीशंस है। p क्या है, एक इंटीजर, q क्या है बेटा, एक इंटीजर, और q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर ए नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers, q not equal to 0 is called रेशनल नंबर। p और q क्या है बेटा, इंटीजर है। रेशनल नंबर अब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, q प्लस भी हो सकता है, q माइनस भी हो सकता है।
क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसा थोड़े ना बोले कि p जहाँ पॉजिटिव इंटीजर, q जहाँ पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, अच्छा तो इंटीजर बोल दिया। इंटीजर में तो अभी बताया, इंटीजर में z में माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के चल जाइए, है ना, माइनस इन्फिनिटी, -5, -4, -3, -6, माइनस फलाना ढिमकाना से 0 फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाइए। तो q इज नोटेशन फॉर रेशनल नंबर एंड q इज इक्वल टू p बाई q, ठीक है, कैपिटल Q है ये ऑप्शन, Q में कंफ्यूज ना करिए, p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। जैसे 5 कैसा नंबर है बेटा, कोई भी इंटीजर कैसा है, रेशनल नंबर हो गया, ये सब रेशनल है। कोई भी इंटीजर हो कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। कैसे, तो 5/1 कर दो, 6/1 कर दो, 7/1 कर दो, 8/1 कर दो, सब रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, सब रेशनल नंबर। अब एक इसमें आता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, तो उसका डेफिनेशन ये है, ये सब तो रहेगा ही, एक चीज इसमें ऐड कर दीजिएगा कि वेयर p एंड q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा इन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे 8/2 ये रेशनल नंबर तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 के अलावा कॉमन फैक्टर यहाँ है, देखिए ना, 4 गुने 2/1 गुने 2 है ना, दोनों में कॉमन फैक्टर देखिए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं हुआ। 4/1 स्टैंडर्ड फॉर्म, 5/7, 6/7, 8/7, ठीक है, दीज आर रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर भी अगर आगे थोड़ा सा एक कदम बढ़िएगा तो रेशनल नंबर भी दो तरह का हो जाता है, ठीक है। एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो गया, एक रेकरिंग रेशनल नंबर हो गया। और अगर कोई रेशनल नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग हो और नोर रेकरिंग हो, रेकरिंग माने समझ रहे हैं नो, क्या हम एग्जांपल दें उसका, कि जैसे कभी कभी आप लोग मान लिया ए का बी को ए से डिवाइड करते हैं, कभी कभी 7.3 और 3a आने लगता है, तो इसको बोलते हैं रेकरिंग। तो इसको इस तरह से लिख देते हैं रेकरिंग, डॉट ऊपर डाल दिया। तो नाइदर रेकरिंग नोर टर्मिनेटिंग, दोज रेशनल नंबर विच आर नाइदर रेकरिंग नोर टर्मिनेटिंग आर कॉल्ड क्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर दो तरह का हो सकता है, एक टर्मिनेटिंग, एक टर्मिनेट कर गया, जैसे 8/2 है तो 2 चौके 8/2 रेशनल नंबर बराबर 2 चौके 8, 4/1, क्या किया, टर्मिनेट कर गया। या फिर 5/2 कितना हो जाएगा बेटा, 2.5, ये क्या कर गया बेटा, टर्मिनेट कर गया। तो ये कैसा रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है, यहाँ रेकरिंग था। अब अगर नहीं ये हो और नहीं हो, ना टर्मिनेट करे ना रेकरिंग हो, ना रीअकर करे, तो वैसे रेशनल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर नहीं कहेंगे बल्कि उसको इरेशनल नंबर कहेंगे। क्लियर है बात, कहीं कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए और बोलिए कि गुरुदेव यहाँ पर में तो हमको भारी दिक्कत हो गया है, कुछ समझ में हमको नहीं आ रहा है। सरकार यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करती, सरकार मतलब महाशय, हिंदी से महाशय, ठीक है। यहाँ तक में अगर कोई कंफ्यूजन है रेशनल नंबर में, अगर कोई परिभाषा पूछे तो ये सब बोलना बहुत जरूरी हो जाएगा, नहीं तो फिर कहेगा क्या बच्चा को तो नहीं जाता है, कुछ नहीं आता है, ऐसे झूठो फूसो बोल दिया, हाँ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग, ठीक है बेटा जी, ये रेशनल नंबर का हम लोग, रेशनल नंबर नंबर इन द फॉर्म p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का दो रूप, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर रेकरिंग होगा। अगर दोनों में से कोई नहीं हो तो उसको रेशनल नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे बेटा, इरेशनल नंबर बोलेंगे। A standard form of rational number when p and q does not have any common factor other than 1, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर दोनों के बीच में नहीं हो। अब इसके बाद हम लोग आ जाइए बेटा रियल नंबर्स के ऊपर, ठीक है ना, किसके ऊपर में आ जाते हैं बेटा जी, रियल नंबर। हाँ, रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हम लिखवा भी देंगे, टेंशन नहीं लेना है, लास्ट में हम
जब समराइज करेंगे ना बेटा तो लिखवा देंगे, ठीक है। चलिए, और रेशनल नंबर के बाद आ जाइए आप लोग रियल नंबर। क्या बेटा जी? रियल नंबर। अब रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। रेशनल हो या इरेशनल हो, दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? रियल नंबर। रियल नंबर आर सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। नंबर, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए बेटा। एक हो जाएगा रेशनल, एक हो जाएगा बेटा जी इरेशनल नंबर। ठीक है। और रेशनल नंबर में क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए आप। इरेशनल को तो अब डिवाइड कर नहीं सकते हैं, रेशनल नंबर को अब दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, इंटीजर्स और दूसरा पार्ट हो गया बेटा फ्रैक्शंस। इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, है ना। अब इंटीजर्स को दो पार्ट में, तीन पार्ट में डिवाइड कीजिए। z माइनस जीरो और z प्लस, या फिर i प्लस कहिए, यहाँ i माइनस कर दीजिए। पॉजिटिव इंटीजर जीरो, नेगेटिव इंटीजर। तो इस तरह से हम लोग रियल नंबर को इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। रियल नंबर हैज टू पार्ट, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर का दो पार्ट हो गया, या तो वो इंटीजर होगा या फिर फ्रैक्शंस होगा। या तो वो इंटीजर होगा मतलब -3, -2, -5, -4 वगैरह वगैरह, या फिर फ्रैक्शंस होगा। अब इंटीजर्स का तीन पार्ट हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर। इतना समझ लेने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा इंटरवल्स के ऊपर विचार कर लेते हैं। किस चीज़ के ऊपर? इंटरवल्स के ऊपर। इंटरवल्स में क्या क्या हो जाएगा देखिए, होता है इंटरवल्स में क्या हो जाएगा, जैसे सपोज x जो है बेटा लेस देन इक्वल टू 5 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसको लिखेंगे सिंबॉलिकली इस तरीके से। ये क्या हो गया बेटा? क्लोज्ड इंटरवल। ये सब बस टर्म है जो कि हम चाहते हैं कि आप समझें। इसको क्या बोलेंगे बेटा? क्लोज्ड इंटरवल। अब अगर इसमें x लेस देन इक्वल टू 5 हो बट ग्रेटर देन 1 हो, तो इधर ये जो बिग ब्रैकेट है इसका उल्टा कर देंगे, इधर 1 लिख देंगे, इधर फिर इसको बोलते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल। एक तरफ से ओपन है, क्लोज्ड इंटरवल। ये सब बस याद रखिए, हल्का फुल्का सा चीज है। ओपन क्लोज्ड इंटरवल। अब इधर क्लोज कर दीजिए 1, इधर ओपन कर दीजिए, तो ये हो गया क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्या हो गया बेटा? क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ठीक है। अब दोनों तरफ ओपन कर दीजिए, तो ये क्या हो गया? ओपन इंटरवल हो गया ये। और ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है? x। जैसे यहाँ इधर ओपन है तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, इधर क्लोज्ड है तो 1 पर इक्वलिटी साइन लग जाएगा, लेस देन 5। दोनों तरफ ओपन है तो लेस देन 5 ग्रेटर देन 1। तो लिखने का सिंबॉलिकली इस ढंग से हम लोग इसको लिख देते हैं। ये ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ये क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, और ये क्या है हमारा? क्लोज्ड इंटरवल। इसको जरा सा याद रखिएगा आज के बाद जब हम टन से ऐसे लिख दें, तो ऐसा नहीं कि सर इका कर दिए, इका कर दिए सर, कैसे लिख दिए, हमको तो कुछ बुझेबे नहीं किया, गर्दा छोड़ा दिया।
तो इसको जरा सा समझ लेना है बेटा, इस ढंग से हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर वाला काम तो कंप्लीट हो गया। अब जरा सेट थ्योरी में आते हैं। किस चीज़ में आते हैं बेटा, इसको बस याद रखिएगा। सेट थ्योरी में कुछ कुछ प्रॉब्लम बनवाते चलेंगे हम, थ्योरेटिकल पोर्शंस डील करते चलेंगे, ठीक है ना बेटा जी। चलिए ठीक है, तो आ जाइए बेटा जी सेट थ्योरी पर। अब सेट पहले समझेंगे कि ए वेल डिफाइंड, अगर इसका डेफिनेशंस डायरेक्ट हमसे पूछें आप, तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट और थिंग्स इज कॉल्ड सेट्स। जैसे 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 numbers less than 3 and greater than 1, यानी कि अगर लेस देन 3 हो, ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, ये x लेस देन 3 और ग्रेटर देन 1, कितना ऐसा नंबर आ जाएगा। एक्चुअल में देखो बेटा, यहाँ पर अगर नंबर का बात है तो ये इनफाइनाइट मेनी हो जाएगा। यहाँ पे हम इंटीजर कर देते हैं, इंटीजर लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 1, तब यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, तो 2 क्या हो गया, सेट्स हो गया। इसी ढंग से अगर हम कहें कि 5 और 1 के बीच का नंबर्स या इंटीजर्स कहिए, तो कौन कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5। किसी सेट को ये जो मिडिल ब्रैकेट है इसमें बंद कर देते हैं और जितना भी एलिमेंट है उस सेट का उसको उसमें लिख देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए। और सेट को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जो उधर हम पीछे पढ़ाए अभी अभी, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से, इंटीजर को जेड या आई से, रेशनल नंबर को क्यू से, पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से, नेगेटिव इंटीजर को जेड माइनस से, ठीक है। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का सब सिंबल है, डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड, मतलब अ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक सेट है जिसमें क्या है, नंबर्स बिटवीन 1 एंड 5, 1 और 5 के बीच में, और इक्वलिटी साइन लगा दी है तो 5 और 1 भी इंक्लूड, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेट्स। जैसे नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन क्लास 11th, नंबर ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल, आपके स्कूल में 11th क्लास के स्टूडेंट्स, तो उसका फिक्स्ड एक नंबर होगा, 50 होगा, 100 होगा, 100 200 होगा, तो उस सब का नाम लिख देंगे, वो क्या हो गया, एक सेट हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11 बैच ए, बैच होता है ना स्कूल में, ए बी सी डी पता नहीं एफ जी एच आई जेड तक होता है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11 ऑफ बैच ए, वो भी एक सेट हो गया, वो भी एक सेट हो गया ना। तो इस तरह से अ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। सिंपल सा इसका ये परिभाषा डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि अगर हम लिखें सेट्स ए, और जहां ए क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये है तो कैपिटल ए से, इसका जो एलिमेंट होगा उसको स्मॉल ए, बी सी डी ई एफ, ठीक है। These numbers are called elements of set,
एंड कैपिटल ए से सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हो गया। और देखिए ये जो एलिमेंट है किसको बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए, इसको इस तरह से लिखते हैं, बिलोंग्स टू को ऐसे वो बनाइए, यू लिख करके उसको सुता दीजिए, सुला दीजिए, ऐसे पेटवा चीर दीजिए, अब बिलोंग्स टू ए। ये जो एलिमेंट ए है या ए बराबर 1 है किसको बिलोंग करता है, सेट ए को, तो इसको इस ढंग से लिखेंगे। ये बी किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, सेट ए। सी भी बिलोंग किसको कर रहा है, सेट ए को। अब मान लिया जाए कि 7 ले लें, तो 7 क्या बिलोंग कर रहा है ए को, नहीं, तो इसको ऐसे काट दो, 7 डजंट बिलोंग टू ए। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है बेटा जी, बिलोंग्स टू। ये किसका सिंबल है बेटा, बिलोंग्स टू। ठीक है, ये सब अब आप याद रखिएगा। अब जो रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, एक तो ये फॉर्म हो गया कि मिडिल ब्रैकेट में सारे एलिमेंट्स को लिख दिए, तो ये इस फॉर्म को कौन सा फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रोस्टर फॉर्म। इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। एक और रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, वो अभी हम बता रहे हैं। ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया। ये जो हम लिख रहे हैं कि मिडिल ब्रैकेट में सारे एलिमेंट्स को लिख दिया कॉमा डाल के, तो वो कैसा हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। और दूसरा एक तरीका होता है लिखने का, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। उसमें कैसे लिखते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि एलिमेंट जो है 5 से छोटा और ग्रेटर देन 1, तो लिखते हैं इस ढंग से, देखिए सेट ए इज इक्वल टू एक्स, वेयर, ये सिंबल माने वेयर, एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स बिलोंग्स टू एन, और उसके बाद एक्स के बारे में लिख देंगे 5 से छोटा है, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। एक्स बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स 1 से 5 के बीच में, तो स्पेसिफाइड है ना कि इसमें क्या कौन सा है, 1 से लेकर 5 तक नहीं है। ए बराबर एक्स है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। तो इस तरह से जो हम लोग लिखते हैं इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, लिखने का बस तरीका है, दोनों तरीका हम यूज करेंगे जब हम पढ़ाने लगेंगे फंक्शंस वगैरह, तो हम दोनों तरह का तरीका बेटा हम यूज करेंगे। ठीक है, रोस्टर फॉर्म भी और सेट बिल्डर फॉर्म भी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं, ठीक ना, कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं। और रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस है, फटाफट आप जरा जवाब दीजिएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो बिगिनिंग विद द लेटर कौन कौन सा आएगा, जनवरी और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। उसके बाद फिर जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। उसके बाद फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये हो गया हमारा। हाँ, तो ये सेट है, जैसे स्टार्ट करने वाला यहाँ 3 है ना, तो ये सेट हो गया, 3 एलिमेंट है इसमें। दूसरा कहता है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये देखिए क्वेश्चन जरा सा सोचने वाला है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स आप किसको किसको कहेंगे, कोई अब प्रेमचंद जी को, कोई दिनकर जी को, कोई किसी और को टैलेंटेड मान रहा है, कोई किसी और को, तो वेल डिफाइंड ये सेट्स नहीं बनेगा। तो ये हमारा, ये कहता है कि फॉलोइंग आर सेट्स, तो ये सेट्स में नहीं आएगा बेटा। किसी के लिए रामधारी सिंह दिनकर साहब बड़े अच्छे हैं, किसी के लिए मुंशी प्रेमचंद जी बड़े अच्छे हैं, किसी के लिए तुलसीदास जी बड़े अच्छे हैं, किसी के लिए कबीर दास जी बड़े अच्छे हैं, किसी के लिए सूरदास जी बड़े अच्छे हैं, किसी के लिए रैदास जी बड़े अच्छे हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। तो इसमें कहता है कि ए टीम द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया,
ये थोड़ा सा लिखना बड़ा मुश्किल है, वेल डिफाइन करना उसको, क्योंकि सबका क्राइटेरिया अलग अलग होता है, तो ये सेट्स नहीं है, ठीक है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, देखो अब इसमें भी हमारे अनुसार तो इस ये भी सेट्स नहीं बनेगा, किसी के लिए कोई बैट्समैन, मेरे लिए अब क्या कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी है, बहुत बढ़िया बैट्समैन है, किसी के लिए सचिन तेंदुलकर है, किसी के लिए कोई है। टॉप 10 का लिस्ट अगर 10 आदमी को आप खड़ा करेंगे, टॉप 10 बैट्समैन का लिस्ट अगर खड़ा करेंगे 10 आदमी को, तो 10 आदमी का टॉप 10 बैट्समैन अलग अलग होगा, तो वेल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, तो ये सेट्स नहीं बनेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ऑल बॉयज इन योर क्लास, हाँ तो ये इसमें तो अब किसी के लिए बॉयज गर्ल थोड़े ना बन जाएगा, तो कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, दिस इज ए सेट्स, मान लिया 50 लड़का है, 50 एलिमेंट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, हाँ ये ऑल्दो इनफाइनाइट हो जाएगा, इवन इंटीजर्स हो जाएगा ना, 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, सब इवन इंटीजर है, तो ये सेट्स हो जाएगा। अब इसी में आपको आ रहा है बेटा, लेट ए बराबर कहता है इतना, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग टू, देखिए हाँ कहता है बेटा ए बराबर, कुछ क्वेश्चन कर लेना जरूरी है बेटा, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होता है इससे। कहता है कि ए एक सेट है 1 2 3 4 5 6, है ना, और उसके बाद कहा जा रहा है, यहाँ ले लेते हैं, और उसके बाद कहता है 1 2 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, दिस इंसर्ट करना है ये सिंबल, दिस और दिस, ये कौन सा सिंबल है बेटा अभी बताए, बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग टू, ठीक है। स्पेसेज एक में कहता है, ठीक है, एक में कहा जा रहा है 5 डॉट 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 ए, अभी आपको समझा रहे हैं इसको क्या करना है। दूसरा में कहा जा रहा है 8 डॉट 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 ए, ये बीच में भरना है हमको, 0 डॉट 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 ए। 4 में कहा जा रहा है बेटा 4 डॉट 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 ए। 5 में कहा जा रहा है बेटा जी 2 डॉट 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 ए, और 6 में कहा जा रहा है बेटा जी 10 डॉट डॉट डॉट। अब बीच में आपको सिंबल भरना है बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग टू। देखो बेटा सेट ए जो है इसका एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6, तो 5 बिलोंग्स टू ए, यस 5 ए का एलिमेंट है। 8 बिलोंग्स टू, नहीं 8 तो है ही नहीं इसमें, तो इसको क्या करेंगे ऐसे खींच करके ऐसे पेटवा काट देंगे इसको। 0 ये भी नहीं है तो डजंट बिलोंग टू कर देंगे, 0 है इसमें क्या, तो 0 डजंट बिलोंग टू ए। 4 देखो 4 है तो यहाँ बिलोंग्स टू कर देंगे, बिलोंग्स टू ए। 2 है बिलोंग्स टू कर देंगे। 10 है क्या, नहीं है तो यहाँ क्या कर देंगे, डजंट, सिंपल, ठीक है ना। छोटा छोटा सवाल है सब, हम सोचे कि थोड़ा क्लियर होगा जो बताए हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, अब इन सारे सेट्स को कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में आप लिखिए, ठीक है, छोटा छोटा है, छोटा छोटा हम एक ले लेते हैं बेटा। कहता है इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिए, जहां ए बराबर कह रहा है किस फॉर्म में है, पहले ये पकड़िए आप, एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स के बारे में क्या कहा जा रहा है, लेस देन 7 ग्रेटर देन -3। इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, -3 से बड़ा है 7 से छोटा है, एक्स इज एन इंटीजर। तो ये एक सवाल हम बना देते हैं, बाकी आप लोग टनाक से बनाइएगा। देखिए ए एक सेट है x के बराबर, वेयर x इज एन इंटीजर, यहाँ ध्यान देना है इंटीजर है, तो -3 से 7 के बीच में है जहाँ x, तो -3 से 7 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर आएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, देख लो -3 से 7 के बीच, -3 से बड़ा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6,
तो इसको रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे बेटा, ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, -2 से शुरू कीजिए, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा समझना सीखिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना था। अब आगे राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे 3 6 9 12 है, इसमें कहता है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। ठीक है, इसको क्या कहा जा रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म। एलिमेंट्स क्या है, मान लिया ए बराबर क्या है बेटा, रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, 3 6 9 12। ठीक है बेटा, अब इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि हम लिखेंगे क्या, ए बराबर क्या, एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू, इसको जरा सा देख लीजिए, 3 6 9 12, 3 गुने 1 3 गुने 2 3 गुने 3, देख रहे हैं, 3 गुने 4 12, 1 2 3 4 यही बदल रहा है, बराबर 3n कर देते हैं, है ना। x बराबर 3n, n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, और n लेस देन इक्वल टू क्या, 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हो गया। x बराबर 3n, n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n, और n क्या है, 1 से बड़ा या बराबर है, या फिर 4 से छोटा या 4 के बराबर है। तो ये हमारा किस फॉर्म में लिखा गया बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं है, वेल डिफाइंड है एकदम। देखो ना, a बराबर क्या है बेटा, x है, वेयर x इज इक्वल टू 3n, जहां n जो यहाँ जो लिखे हैं n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। ठीक है, n बिलोंग्स टू n, और n का वैल्यू सिर्फ 1 और 4 के बीच में है, और 1 और 4 पर क्लोज इंटरवल है, मतलब 1 और 4 भी इंक्लूडेड है उसमें। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और सवाल हम सेट बिल्डर फॉर्म का ले लेते हैं बेटा, ताकि थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए आपका। एक और सवाल है, कहता है 1 4 9 से लेके 100 तक एक सेट है, 1 4 9 डॉट 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 100 तक। ठीक है ना, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म है। तो a बराबर हम क्या लिखेंगे बेटा, x वेयर x इज इक्वल टू, अब इसको जरा सा देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 कहां तक जाएंगे, 10 का स्क्वायर, हो रहा है ना बेटा। 1 4 9, 1 4 9 से लेके 100 तक, एक है 4 है 9 है, यानी कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर जा रहा है। ठीक है, तो x बराबर क्या लिख देंगे, बदल कौन रहा है बेटा, देखो 1 2 3 4 से लेके 10 तक, तो यहाँ लिख देंगे n स्क्वायर। ठीक है ना, और लिखेंगे n बिलोंग्स टू क्या, n, n जहां बिलोंग्स टू n, और n पर अब लिमिट लगा देंगे हम लोग, बात n जो है लेस देन इक्वल टू 10 है, और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या हो गया बेटा, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अगर रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो सेट बिल्डर फॉर्म में आराम से लिख देंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ तक में अगर कहीं कोई डाउट है बेटा जी, तो आप टनाटन पूछिए कि सर यहाँ पर में हमको डाउट है, आप जरा सा बता दीजिए। और कुछ सवाल और भी है जो कि आप बना लीजिएगा, एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम्स और है। अब ये सब सिर्फ हम समझने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि जब हम फंक्शन वगैरह शुरू करेंगे तो ये सब का यूज़ करेंगे बेटा। हो सकता है कि आपको डाउट हो, तो इसलिए हम सोचा कि है ना, ये सब एक्सप्लेन कर ही देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है बेटा आप बना लेना है, ऐसा बात नहीं है कि ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है ना, चलिए, अब नेक्स्ट आता है बेटा एम्प्टी सेट। जैसा कि नामे है इसका एम्प्टी सेट,
ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो फाई से या फिर ये सिंबल, फाई से रिप्रेजेंट करेगा या इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्टी सेट को। एम्प्टी सेट्स आर दोज सेट्स विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। जैसे कि हम एक सेट आपको दिखा देते हैं, ए बराबर मान लिया जाए कि x है, वेयर x बिलोंग्स टू n, है ना, या फिर ऐसे करो ना, x बराबर n ले लो, n बिलोंग्स टू क्या बेटा n, और n जो है लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1, क्या ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ? कहता है x a इज इक्वल टू x वेयर x इज इक्वल टू n, और n बिलोंग टू क्या, कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर, और n का वैल्यू 1 से 2 के बीच में, तो नेचुरल नंबर 1 से 2 के बीच में होगा, तो ये कैसा सेट हो गया, 5 नहीं हो गया। इस तरह से हम लोग एम्प्टी सेट को पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में बेटा फाइनाइट सेट, a set which has definite number of elements, ठीक है, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, या फिर इसको मोर प्रिसाइजली हम कहेंगे कि ये सेट विच इज आइदर एम्प्टी और हैज फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। A set which is either empty or consists of a definite number of element is called finite, otherwise the set is infinite, ठीक है। जैसे अभी तक जो भी हम सेट अभी तक जो डिस्कस किए, वो सारा का सारा कैसा सेट है बेटा, फाइनाइट सेट है, ठीक है। और जैसे हम अब अभी कहें कि a इज इक्वल टू x वेयर x इज इक्वल टू वेयर x इज ऐसे कह दें कि नंबर ऑफ वुमेन हैविंग 2 किड्स, अब इसको क्या कहें, तो इनफाइनाइट हम कहेंगे, नहीं हो जाएगा इनफाइनाइट, पता नहीं कितनी सारी औरतें होंगी इस दुनिया में, या पर फिर ब्रह्मांडे में, एक्स इज नंबर ऑफ वुमेन हैविंग 2 किड्स हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। फाइनाइट सेट तो जो भी अभी तक हम डिस्कस किए हैं सब फाइनाइट सेट को ही डिस्कस किए थे, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट क्या हो गया, विच इज नॉट फाइनाइट इज इनफाइनाइट, यानी कि फाइनाइट सेट क्या हो गया बेटा, assets which is either empty or have definite number of elements in it is called finite set, otherwise it is infinite। अब आ जाता है सबसेट। सबसेट को भी जरा सा समझ लीजिए, इस पूरी प्रॉब्लम अभी हम करवा देंगे थोड़ा सा। सबसेट, ठीक है, जैसे कि 2 सेट हम ले रहे हैं बेटा, 1 2 3, अब b बराबर है बेटा जी, कुछ कॉमन एलिमेंट है दोनों में, कुछ कॉमन है, 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, तो ए को बी का क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। इसका डेफिनेशन क्या हो गया, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, जैसे 1 2 3, तो देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी इफ two sets A and B, A is said to be subset of B if and only if every element of A is also element of B, ठीक है, is also an element of B, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, A को क्या बोलेंगे, B का सबसेट बोलेंगे। उसके बाद आते हैं बेटा पावर सेट पर। हाँ, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर A B का सबसेट है तो इस ढंग से लिखेंगे, वहां पेटवा जो चीर देते थे ना बिलोंग टू में, पेटा चीर देते थे तो बिलोंग टू हो गया, जैसे A बिलोंग्स टू B है यहाँ, ठीक है, यहाँ क्या है,
A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। यहां देखिए A जो है B का क्या है, सबसेट है। अब आ जाइए पावर सेट, सबसेट से ही डेफिनेशन निकलता है पावर सेट का। एवरी सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। जैसे समझ लीजिए, ध्यान पूर्वक समझिएगा, जैसे 1 और 2 एक सेट है ना बेटा, इसका सबसेट कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और इटसेल्फ 1 2 हो जाएगा। तो ये टोटल जो सेट हुआ, टोटल 1 2 3 4 सेट जो हुआ, इसका क्या कहलाएगा, 1 ए का, मान लिया ए है ये सेट, ए का क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। अब आ जाइए एक चीज यूनिवर्सल सेट पर, यूनिवर्सल सेट भी जान लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम बेटा जी पढ़ाएंगे आप लोगों को, क्या पढ़ाएंगे, ठीक है, वेन डायग्राम वगैरह बताएंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी वगैरह वगैरह, और उसका जो ऑपरेशंस होता है, प्रॉपर्टीज होता है, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या होगा, सब टोटल डिटेल में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज हम यूनिवर्सल सेट के बाद कुछ जो भी बताए उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलो, यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा, इसको जरा सा सिर्फ समझिए, ये किसी चीज के कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, किसी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी थिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझा रहे हैं कि एक पेड़ में हरा अमरूद, पीला अमरूद और लाल अमरूद, 3 तरह का अमरूद है। मान लिया ए एक सेट हो जहाँ एक्स में हो क्या, ऐसे लिखिए ना, ए इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू एन एंड एन बिलोंग्स टू येलो गुआवा। इसको जरा सा समझिएगा, एक पेड़ है, सेम पेड़ का हम बात करेंगे, बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू एन और एन बिलोंग्स टू ग्रीन गावा, ग्रीन गावा। मेरे अमरूद का पेड़ है इसलिए हम अमरूद का एग्जांपल लिए, और कोनो बात नहीं है। एक्स एक्स इज इक्वल टू एन और एन बिलोंग्स टू क्या बेटा, एन बिलोंग्स टू रेड, ललगुदीवा भी है, लाल गुदा वाला रेड गुआवा, ठीक है। और u बराबर एक सेट है x, फिर x इज इक्वल टू n और n बिलोंग्स टू गुआवा ऑन ट्री, सेम ट्री के ऊपर गुआवा ऑन द ट्री, टोटल गुआवा ऑन द ट्री। अब बताइए, इसमें तो ये तीनों आ गया, ऑल गुआवा ऑन ट्री अगर हम कह दें यहाँ, तो ऑल गुआवा ऑन ट्री में रेड गुआवा भी आ गया, ग्रीन गुआवा भी आ गया, येलो गुआवा भी आ गया। तो इस सेट जो u हुआ हमारा, इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी। ऑब्वियस है कि A, B and C are subsets of U. A, B and C are subsets of U. इसका सबसेट है, ठीक है। एक चीज बीच में छूट गया बेटा, इसमें इक्वल सेट्स नहीं बताए। इक्वल सेट्स क्या होता है, सिंपल है ये सब, बस परिभाषा। इक्वल सेट्स A बराबर B कहेंगे, एक सेट A और B को इक्वल सेट्स कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट of A is also an element of B and every element of B is also an element of A। जैसे 1 2 3 4 5 है और B बराबर है, हाँ वही 1 2 3 4 5, तो A और B को कौन सा सेट बोलेंगे बेटा, इक्वल सेट। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इसके ऊपर, कुछ प्रॉब्लम्स इसके ऊपर में हम लोग देख लेते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट, नल सेट यानी एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं। जैसे सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, कहता है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर
डिविजिबल बाई 2, तो ओड है तो डिविजिबल बाई 2 कैसे होगा बताओ हमको। डिविजिबल बाई 2 कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो ये कैसा सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया ये तो। फाइव हो गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, जैसे द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर तो 12 को है ही है, तो फाइनाइट हो गया। और दूसरा 1 2 3 यानी कि नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। 1 2 3 99 से लेके 100 तक है तो ये फाइनाइट हो जाएगा। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 तो इनफाइनाइट हो जाएगा। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 ये तो डेफिनिट है, फाइनाइट है। State whether each of the following set is finite or infinite. The set of lines which are parallel to the x-axis. The set of lines parallel to the x-axis तो infinite lines हो जाएगा ना, तो infinite set हो गया ना। The set of letters in the English alphabet 26, क्लियर, तो finite हो गया। सिंपल है, सब आप बना लीजिएगा। वेदर ए बराबर बी और नोट, जैसे देखिए हाँ इक्वल सेट्स के बारे में पूछा जा रहा है। कहता है कि अगर ए बराबर क्या है बेटा, ए बी सी डी है ना, और बी बराबर कहा जा रहा है डी सी बी ए बी सी डी या डी सी बी, और पलट उलट कर दीजिए सेट थोड़े ना बदलता है। तो ए इज इक्वल टू यहाँ क्या है, इक्वल सेट है, ए बराबर बी है, ठीक है ना। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, जैसे ए बराबर 2 3 है, एक्स बराबर एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 इन द वर्ड फॉलो। ए बराबर एक्स इज ए लेटर, बी बराबर बाई इज लेटर ऑफ WLF। हाँ तो ठीक है, तो ए और बी इक्वल सेट हो ही गया। हमारा सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स दिस। देखिए बेटा जी, इसमें कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं जो कि हम आपको बड़ा डिटेल में समझाएं, बड़ा सिंपल है, अगर डेफिनेशंस पकड़ लिए हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, एक बड़ा टिपिकल है, देखिए 2 नंबर में कहता है कि ए बराबर क्या है बेटा जी, एक्स, वेयर एक्स इज ए लेटर, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब बी क्या है, पूछता है कि इक्वल सेट है कि नहीं, बताइए। बी क्या है बेटा, बाई है, अगर बाई इज ए लेटर इन द वर्ड उल्फ, इज ए लेटर अब देखिए तो इसका जरा रोस्टर फॉर्म लिखिए, FOLLOW का, तो क्या हो जाएगा, FOLW, रोस्टर फॉर्म में यही ना हो जाएगा बेटा जी। ए तो यही हो गया हमारा। अब बी क्या हो जाएगा बेटा, अभी तो यही है WOLF। देखो रिपीट जो हुआ है बेटा, जैसे एल 2 बार रिपीट हुआ, ओ 2 बार रिपीट हुआ, तो रिपीट जो हुआ उसको रिपीट नहीं करते एलिमेंट्स, वो रिपीट करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, पलट दीजिए उलट दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेट्स वही रहेगा। तो ए और बी कैसा सेट है, देखिए ना, WOLF इधर भी है और WOLF इधर भी है, तो ये क्या है, ए बराबर बी है, यानी इक्वल सेट्स है ना, इक्वल सेट्स है। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अब चलिए सबसेट्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं बेटा जी, कहाँ गया हमारा, हाँ देखिए, हाँ मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल दिस और दिस, कहता है ये सिंबल डालिए या ये सिंबल डालिए, ये हुआ सबसेट है, ये हुआ सबसेट नहीं है। चलिए ठीक है, जैसे कहता है एक पार्ट में कहता है दो, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है 2 3 4 डॉट डॉट डॉट
यहाँ भरना है वो सिंबल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 देखिए 2 3 4 2 3 4 यानी कि ये क्या है सबसेट है यानी कि ये जो है हमारा सेट ये सबसेट ऑफ दिस सेट है ठीक है ना। इसी तरीके से बाकी सब आप भरिएगा। एग्जामिन वेदर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स कहता है ए बी और बी सी है कहता है ए बी है इधर और कहता है इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी है। देखिए ए बी इधर भी ए बी इधर भी तो ये तो है ना सबसेट ऑफ दिस है ना ये लिख काट दिया है तो ये तो फॉल्स हो गया ना स्टेटमेंट। तो इस तरह से आप टनाटन इसको बनाइएगा इसमें कोई बड़का चीज नहीं है बेटा। लेट ए बराबर इतना विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट एंड वाई कह रहा है सबसेट के ऊपर ही सवाल है जैसे 3 4 बिलोंग्स टू ए ये करेक्ट है कि नहीं है 3 4 इज सबसेट ऑफ ए बराबर क्या दे दिया है 1 2 3 4 5 है ना तो 3 4 तो सबसेट ऑफ ए हो ही गया। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हाँ सबसेट्स लिखना है हाँ तो इसका आप लोग इसको बनाइएगा बेटा बहुत आसान आसान सब है ऐसा नहीं है कि गिवन सेट से दिस विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। हाँ एक यूनिवर्सल सेट का हम करवा देता हूँ यूनिवर्सल सेट वाला में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाइएगा। ये सबसेट वाला में कुछ नहीं है बच्चा वाला चीज है बनाइएगा टनाटन आप लोग ठीक है बच्चा वाला चीज है। कहता है कि गिवन द सेट्स ए बराबर क्या है बेटा ए बराबर क्या है 1 3 5 बी बराबर क्या है बेटा जी 2 4 6 एंड सी बराबर क्या है बेटा जी 0 2 4 6 8 विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इन सब का क्या हो जाएगा देखिए यूनिवर्सल सेट है हम लिख देते हैं 0 2 4 6 8 2 4 6 1 3 5 लिखते हैं 1 2 3 भी है 3 भी है 4 भी है 5 भी है 6 भी है 7 नहीं है बेटा 1 3 5 है 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8 7 नहीं है बेटा ठीक है 1 2 0 से शुरू करेंगे 0 भी है 0 1 2 3 4 5 6 है ना और उसके बाद 8 इसका यूनिवर्सल सेट जो भी होगा उसमें इतना एलिमेंट्स तो होना ही पड़ेगा 2 4 6 8 0 2 4 6 8 1 2 1 3 5 1 3 5 2 4 6 2 4 6 तो इतना तो एलिमेंट उसमें होना पड़ेगा। अब देखिए इसमें किस किस में है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है बेटा ये इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है थर्ड ऑप्शन। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है लेकिन ये जो है ऑप्शन है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यही हमारा यूनिवर्सल सेट हो सकता है क्योंकि इसमें इतना टोटल एलिमेंट है देखिए ना 8 तक और एक्स्ट्रा ही है 9 10 भी डाल दिया है तो ये हमारा क्या हो गया बेटा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसके आगे हम वेन डायग्राम वगैरह जो है नेक्स्ट क्लास में वेन डायग्राम से लेके वेन डायग्राम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा ठीक है। उसके बाद फिर हम बताएंगे ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी ठीक है एन ए यूनियन बी एन ए इंटरसेक्शन बी ये सब हम उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में मतलब कहने का मतलब ऑपरेशंस ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम्स ये वगैरह वगैरह सब जो भी है प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टनाटन जो सवाल है कौन कौन सा टॉपिक हम बता दे रहे हैं आपको सब बना लीजिए टनाटन कौन कौन सा चैप्टर 1.1 बना लीजिए बेटा उसके बाद फिर आप बना लीजिए बन जाएगा सारा बनेगा गारंटी मेरा है 1.2 बना लीजिए
फिर आप लोग क्या बना लीजिए 1.3 बना लीजिए, 1.3 तक बनाइए। बाकी जो भी है टॉपिक वेन डायग्राम वगैरह जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोग क्या कर लीजिएगा बेटा, बना लीजिएगा, ठीक है ना।